भूतिया चेन्नई एक्सप्रेस। ट्रेन में सफर करना किसे नहीं पसंद। दोस्त यार साथ हों तो ट्रेन का सफर सुहाना हो जाता है। उमेश अपने जिगरी दोस्त रमेश के साथ ट्रेन का सफर कर रहा था। दोनों चेन्नई एक्सप्रेस से सेकंड क्लास में बैठकर सफर कर रहे थे। चना फल्ली ले लो, चना फल्ली, फल्ली फल्ली, चना फल्ली ले लो। चने वाली और उमेश की नजर नजरा नजर हो गई। अचानक चने वाली उमेश की तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। यार रमेश, देख तो सही, वो चना फल्ली वाली मेरी तरफ देखकर कैसे मुस्कुरा रही है। रमेश ने चने वाली की तरफ देखा तो वो चुपचाप चना फल्ली बेच रही थी। पागल हो गया है क्या तू? वो तुम्हारी तरफ देखकर क्यों हंसेगी भाई? वो तो अपना सामान बेच रही है। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मेरी तरफ बार बार देख रही है और मुस्कुरा रही है। भाई कल रात से हम सफर कर रहे हैं। मैं तो सो गया था, वो अभी तक सोया नहीं है। नींद पूरी न होने की वजह से सेंटिया गया है तू। थोड़ा रेस्ट कर ले, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं सो जाता हूँ। लेकिन यार ट्रेन स्टेशन पर रुके तो मुझे आवाज लगा। वो क्यों? अरे भाई मुझे स्टेशन पर चाय पीनी है। ट्रेन में चाय काफी खराब हो रही है, मूड खराब हो गया मेरा। ठीक है मेरे बाप, तू जा और सो जा, मैं जगा दूंगा। लेकिन अब भगवान के लिए थोड़ी देर अपनी आंख और मुंह बंद रख। फिर उमेश आंखें बंद करके सो गया। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती हुई रास्ता काट रही थी। तभी ट्रेन एक टनल के नीचे गई और ट्रेन में रात का अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना गहरा था कि कोई भी दिख नहीं रहा था। ट्रेन टनल से बाहर आई और अचानक उमेश की आंख खुल गई। उमेश ने देखा कि पूरी ट्रेन में वो बस अकेला बैठा है और ट्रेन पटरी पर रुकी हुई है। ट्रेन में उसके अकेले के सिवाय कोई नहीं है। उमेश डर के मारे चिल्लाने लगा। रमेश, रमेश, रमेश कहाँ है तू? हे भगवान, सब लोग कहाँ चले गए? रमेश ने खिड़की के बाहर देखा तो बाहर भी काफी अंधेरा था। ट्रेन एक ब्रिज पर रुकी हुई थी और ब्रिज के नीचे समंदर का काला गहरा भयानक पानी था। उमेश और ज्यादा डर गया, रोते रोते चिल्लाने लगा। रमेश, रमेश, अरे कहाँ है तू? तभी उमेश को एक औरत की आवाज आई। चना फल्ली ले लो, चना फल्ली, फल्ली वाली, चना फल्ली। उमेश ने पीछे देखा तो वही चना फल्ली वाली औरत खाली ट्रेन में चिल्लाती हुई अपना सामान बेच रही थी। वो उमेश के पास आई और बोली, साहब चना फल्ली चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ ट्रेन कहाँ रुकी हुई है? मेरा दोस्त रमेश कहाँ है? साहब कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो, बस चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहो, हिलो मत यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? ये काफी खतरनाक और भूतिया ब्रिज है। कुछ साल पहले की बात है। इस ट्रेन का भयानक एक्सीडेंट हो गया था। इस ब्रिज पर ट्रेन से 13 लोग नीचे समंदर में गिरकर मर गए थे। वही मरे हुए लोग अब इस ब्रिज पर आए हुए हैं। कोई भी ट्रेन रोक लेते हैं और यात्रियों को जान से मारते हैं। इसीलिए कहती हूँ, अपनी जगह पर बैठे रहने में ही आपकी भलाई है। लेकिन मेरे साथ मेरा दोस्त रमेश बैठा था, बाकी भी तो हजारों लोग थे, वो सब कहाँ गए? ये सुनकर वो चने वाली जोर जोर से हंसने लगी। वो हंसती रही और अचानक गायब हो गई। उमेश और ज्यादा डर गया। तभी उमेश ने देखा कि वो गायब हुई चने वाली अब अचानक सामने वाले डिब्बे में जा पहुंची है और वहाँ किसी से बात कर रही है। सामने वाले डिब्बे से कुछ लोगों की आवाजें आ रही थी। ले लो ना साहब, चना फल्ली ले लो, खाओ और ताश खेलो, अच्छा टाइम पास हो जाएगा तुम्हारा। लगता है उस सामने वाले डिब्बे में कोई है, मुझे जाकर उनसे बात करनी चाहिए, पता चल जाएगा यहाँ सब क्या हो रहा है।
फिर उमेश अपनी जगह से उठकर सामने वाले डिब्बे में जाने लगा। उमेश को आता हुआ देखकर वो चने वाली औरत गुस्सा होकर उमेश की तरफ देखने लगी और फिर वहाँ से तेजी से निकल गई। उमेश सामने वाले डिब्बे में आया तो वहाँ 6 लोगों का ग्रुप बैठकर ताश खेल रहा था। अरे भाई साहब आओ बैठो, ताश खेलो हमारे साथ। अब ये ट्रेन वैसे भी यहाँ से हिलने वाली नहीं है। भाई साहब ना मुझे खेलना है ना कुछ खाना है, आप मुझे ये बताइए यहाँ सब क्या हो रहा है? ट्रेन ब्रिज के ऊपर क्यों रुकी हुई है और ट्रेन के सारे लोग अचानक कहाँ गायब हो गए? अरे डरो मत, इस लाइन पर अक्सर ये होता रहता। अरे भाई ये भूतिया ब्रिज है। वैसे तो ये ब्रिज ट्रेन के लिए बिल्कुल बंद है, लेकिन पता नहीं आज अचानक ट्रेन इस पर कैसे आकर चढ़ गई। शायद गलत सिग्नल की वजह से ट्रेन यहाँ पर आकर फंस गई है। तभी उमेश का मोबाइल नीचे गिर गया और मोबाइल उठाने के लिए वो नीचे झुका तो उसे जोरदार का झटका लगा। सामने बैठे हुए सारे लोगों के पैर बिल्कुल उल्टे थे। उमेश ने उन्हें देखा तो सबकी शक्लें भूतिया थीं और सारे के सारे उमेश की तरफ देखकर भयानक तरीके से हंस रहे थे। उमेश वहाँ से भागता हुआ सामने वाले डिब्बे की तरफ जाने लगा और एक पुलिस वाले से टकरा गया। अरे भाई कहाँ भाग रहा है? पुलिस वाला देखकर उमेश में जैसे जान आ गई। अरे सर, अरे वहाँ कुछ लोग बैठे हैं, वो लोग भूत हैं और उन सब के पैर उल्टे हैं। अरे तुम मेरे कौन से सिद्धे हैं? उमेश ने नीचे देखा तो पुलिस वाले के पैर भी उल्टे थे और पुलिस वाला भी भूत बनकर भयानक तरीके से हंस रहा था। ये देखकर उमेश डर गया और ट्रेन में भागने लगा। तभी अचानक किसी ने उसे बाहर खींच लिया। बाहर रमेश और कुछ लोग खड़े थे। रमेश को देखकर उमेश को रोना आ गया। रमेश साले कहाँ था तू? उमेश सवाल जवाब का समय नहीं है। तुम्हें पता चल चुका होगा कि ये भूतिया ब्रिज है। ट्रेन के सारे लोग नीचे समुद्र में कूदकर किनारे पर भाग गए हैं। हम बस तेरे लिए ही रुके हैं यहाँ। चल नीचे कूद और अपनी जान बचा ले। ऐसा कहकर रमेश समंदर में कूद पड़ा। उसके पीछे और 5 बाकी लोगों ने भी छलांग मारी। अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। उमेश भी झट से ब्रिज से नीचे कूद पड़ा। नीचे गिरते हुए अचानक उमेश की नजर ब्रिज पर पड़ी और वो शॉक हो गया। उस ब्रिज पर वो 13 लोग जिनकी मौत ट्रेन एक्सीडेंट से हो गई थी, वो भूत बनकर हंसते हुए हाथ हिलाकर उसे विदा कर रहे थे और उमेश अकेला नीचे समंदर में गिर रहा था। नीचे बस समंदर का काला और गहरा पानी था, बाकी कुछ नहीं। ऊपर ट्रेन के डिब्बे में रमेश बाकी यात्रियों के साथ दरवाजे में खड़ा होकर चीख रहा था। बाकी यात्रियों ने उसे पकड़ के रखा था। अरे छोड़ो मुझे, मेरा दोस्त पानी में गिर रहा है। अरे कोई तो बचाओ उसे। उमेश। और चेन्नई एक्सप्रेस उस भूतिया ब्रिज से निकल पड़ी और बेचारा उमेश समंदर के काले पानी में हमेशा हमेशा के लिए खो गया। भूतिया ट्रेन। मालेगांव में रहने वाला अखिलेश कुमार अक्सर अपने बिजनेस के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर सफर किया करता था। कभी फ्लाइट से, कभी बस से, तो कभी ट्रेन से। ऐसे ही एक बार वो पालमपुर में बिजनेस मीटिंग के लिए गया था। पालमपुर में अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग खत्म करके रात के करीब 11:30 बजे वो पालमपुर स्टेशन पहुंच गया। पालमपुर स्टेशन एक छोटा सा स्टेशन था, लिहाजा यहाँ केवल 2 प्लेटफॉर्म ही बने थे, लेकिन रात के 11 बजे भी स्टेशन पर अच्छी खासी भीड़ थी। अखिलेश देखता है कि स्टेशन पर काफी भीड़ है। चाय वाले, कुली, मुसाफिर सभी लोगों से स्टेशन खचाखच भरा था। अखिलेश स्टेशन पहुंचकर टिकट विंडो की तरफ देखता है तो वहां लंबी कतार नजर आती है। वो सोचता है जब सीधे घर ही जाना है तो इस कतार के थोड़ा कम होने पर वो टिकट खरीदेगा। ऐसा सोचकर वो चाय की टपरी पर चला जाता है। सर्द हवा में वो गर्मा गर्म मसाले चाय की चुस्की लेता है। टिकट विंडो की तरफ नजर डालता है तो कतार कुछ कम होती दिखती है। घर जाने की जल्दी में वो भागकर टिकट विंडो पर पहुंचता है। तभी घड़ी में 12 बजने को 5 मिनट बाकी होते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज, मुझे एक मालेगांव का टिकट दीजिए।
₹250 निकालिए एक टिकट का। ओके। मालेगांव जाने वाली ट्रेन कब तक आएगी? अभी आती ही होगी। ठीक है। अखिलेश टिकट लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मालेगांव जाने वाली ट्रेन का इंतजार करता है। रात के ठीक 12 बजे एक ट्रेन वहां आती है। अखिलेश जल्दबाजी में उस ट्रेन का बोर्ड भी नहीं पढ़ पाता। अरे अरे, रुको रुको, मुझे इस ट्रेन में चढ़ना है। अखिलेश 12 बजे उस ट्रेन में चढ़ जाता है और सामने की विंडो सीट पर बैठता है। उस डिब्बे में उसके अलावा कोई नहीं होता है। अखिलेश अपना सारा सामान ऊपर रखता है और ट्रेन शुरू हो जाती है। अखिलेश दिन भर की दौड़ धूप से थका होता है। इस वजह से खिड़की से आ रही ठंडी हवा से उसे नींद आती है और वो सो जाता है। ट्रेन हवा से बातें करने लगती है। रात के ठीक 2 बजे उस डिब्बे में टिकट चेकर आता है। टिकट देखकर टीसी वहाँ से आगे के डिब्बे में चला जाता है। वो अमावस की रात थी। आसमान में चांद ही नहीं था। बाहर काला घना अंधेरा था और अखिलेश जिस डब्बे में था उस डब्बे की रोशनी भी काफी धीमी थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अखिलेश उस ठंडी हवा का मजा लेते हुए खिड़की के बाहर देखता था। तभी अखिलेश को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने से कुछ गुजर गया। उसकी आंखें चमक जाती, लेकिन थोड़ी देर में ये मेरे मन का वहम होगा, ऐसा सोचकर वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है और अपने बैग से किताब निकालता है। अखिलेश अक्सर हॉरर किताब ही पढ़ता रहता था। आज भी वो वैसी ही किताब पढ़ने लगता है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग जाती है। अखिलेश की नींद खुलती है। वो घड़ी में देखता है तो रात के 2 बजे होते हैं। अखिलेश अपने बैग से एक किताब निकालकर पढ़ने लगता है। किताब पढ़ते पढ़ते उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। उसकी नजर सामने की सीट पर जाती है। डिब्बे के दूसरे कोने में एक औरत घूंघट ओढ़े बैठी रहती है। मरून रंग की साड़ी, हाथों में एक बड़ा सा बैग और ढेर सारे मोगरे के गजरे। मोगरे के गजरे की खुशबू से पूरा डिब्बा महक रहा होता है। अचानक अखिलेश को ख्याल आता है कि उस औरत के अलावा डिब्बे में कोई और है ही नहीं। वो फिर किताब में डूब जाता है। तभी उसे कोई आवाज देता है, साहब, ओ साहब, मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? मुझे अकेले में डर लगता है। मुझे मेरे साथ कोई ना कोई हमेशा चाहिए होता है। हाँ, जरूर जरूर। लेकिन क्या आप अकेली सफर करती है हमेशा? नहीं साहब, मेरे साथ मेरा पति भी है। पति? कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। वो देखिए, वहाँ है साहब। अरे कहाँ है? वो देखो, विंडो के बाहर। मोहिनी के कहने पर अखिलेश विंडो के बाहर देखता है तो उसे सर कटा हुआ आदमी चलती ट्रेन की स्पीड से भागता हुआ नजर आता है और अखिलेश जोर जोर से चीखने लगता है। डर के मारे वो वहीं जम जाता है। खिड़की के बाहर वो सर कटा आदमी लगातार भागते रहता है। भागते भागते उस आदमी के हाथ खिड़की के अंदर तक आ जाते हैं और अखिलेश की गर्दन की तरफ बढ़ते हैं। अखिलेश छटपटाने लगता है, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। सामने मोहिनी उसे घूरती रहती है। अखिलेश को महसूस होता है कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं। वो नीचे देखता है तो उसके पैरों में भाग रहे सर कटे आदमी का सिर गिरा हुआ नजर आता है। अखिलेश बुरी तरह से डर जाता है। तभी उस डिब्बे में चल रहे बल्ब बंद चालू होने लगते हैं। बगल वाले डिब्बे में से किसी के जोर जोर से रोने चीखने की आवाजें आने लगती हैं। अखिलेश कुछ समझ नहीं पाता। तभी अचानक से उसके चेहरे पर कुछ बूंदें गिरती हैं। वो अपने चेहरे पर हाथ घुमाता है तो वो खून की बूंदें होती हैं। वो झट से ऊपर देखता है तो उसे ऊपर किसी की लाश लटकती हुई नजर आती है, जिसके खून की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। वो सिर कटा आदमी अभी भी भाग रहा होता है और मोहिनी वैसे ही उसको घूरते हुए खड़ी होती है। साहब, साहब, आप बेवजह कर रहे हैं। अब आपको यहाँ रहने की आदत लगानी होगी। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? हम तो आपके हम सफर बनना चाहते हैं साहब।
आप बस ऐसे ही हमसे बातें करते रहिए। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई मुझे बचाओ। टीसी, कहाँ हो तुम टीसी? टीसी को क्यों आवाज लगा रहे हैं साहब? उन्होंने ही तो हमारा टिकट काटा है, आप ही की तरह। क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ सालों पहले मैं और मेरे पति भी आप ही की तरह गलती से इस ट्रेन में सवार हुए थे और उसी टिकट मास्टर ने हमारा टिकट काटा था। हम तो रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे, हमें क्या पता था कि ये हमारा आखिरी सफर होगा। क्या? जी हाँ साहब, हमें मरे कई साल बीत चुके हैं। हम यूं ही पिछले कई सालों से इस ट्रेन में कैद है। किसने मारा तुम्हें? वो कौन था? वही साहब, और कौन, टिकट चेकर, जिसकी रूह इस ट्रेन में मौजूद है। देर रात वो आने वाले हर मुसाफिर का टिकट काटता है। सुना है कई सालों पहले वो इसी ट्रेन के नीचे कटकर खुदकुशी कर चुका था और तब से उसकी रूह हर रात पालमपुर स्टेशन और इस भूतिया ट्रेन में यूं ही घूमती रहती है। इसीलिए उस स्टेशन पर रात को 11 से 2 के बीच कोई भी मुसाफिर नजर नहीं आता और इस बीच आने वाली ट्रेन में कोई भी मुसाफिर सवार नहीं होता। अगर भूले भटके आप जैसा कोई मुसाफिर आ जाता है तो समझो उसका टिकट कट गया। इतना कहकर मोहिनी वहाँ से उठकर ट्रेन के दरवाजे तक चली जाती है और ट्रेन से नीचे कूद जाती है। ये सब सुनकर डर के मारे अखिलेश के मुंह से चीख तो क्या, आवाज भी नहीं निकलती। वो वहीं डूब कर बैठ जाता है और कोई अखिलेश को आवाज नहीं आती है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैं जल्दबाजी में शायद गलत ट्रेन में चढ़ गई हूँ, या शायद उस टिकट मास्टर ने मुझे गलत ट्रेन का टिकट दिया है। डोंट वरी, मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी। क्या आप अकेले सफर कर रही है? जी हाँ। डोंट वरी, अब मैं आपका हमसफर हूँ इस भूतिया ट्रेन में। दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी